और इंडिया बात की, इंडिया वालों ने रशिया बात की। छोटे जहाज, बड़े जहाज, हेलीकॉप्टर, काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे खड़ी की हुई हैं। Thank you very much. Goodbye. किसी पेट्रोल पंप वाले को पकड़ेंगे भाई, उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि डॉलर ले लो और हमारी गाड़ी में तेल डाल दो। फारूक ने हमारा बहुत हेल्प किया। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सस्ता फ्यूल, हमें अपनी लाइफ का सबसे सस्ता फ्यूल मैं बोलूँ कि हमें देखने को मिला, क्योंकि कुछ लोगों ने तो वहाँ पे लिखा था कि 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक का जाम लगा हुआ है। हाँ जी, राम राम जी सभी को। मनोन मैप में आप सबका स्वागत है। मनोन मैप को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। फिलहाल हम लोग जो है वो कजाकिस्तान के लास्ट विलेज के अंदर हैं और लगभग 150 किलोमीटर के बाद हमें जो है वो रशिया का बॉर्डर पड़ने वाला है। तो आज हम लोग बढ़ रहे हैं रशिया बॉर्डर की तरफ। सामान हमारा पैक हो चुका है, ब्रेकफास्ट हमने अपना कर लिया है और यहाँ से डेढ़ एक घंटा लगेगा हम लोगों को रशिया बॉर्डर तक पहुँचने के लिए। बट भाई आइडिया नहीं है कि वहाँ पे कितना टाइम लगने वाला, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों के रिव्यू चेक किए। अभी रिसेंटली एक नया लॉ पास कर दिया रशिया ने, जिसकी वजह से जो वीज़ा फ्री कंट्रीज थी उनको भी क्यूआर कोड लेके जाना पड़ रहा है वहाँ पे। तो भाई पता नहीं, हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने तो वहाँ पे लिखा था कि 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक का जाम लगा हुआ है। लोकल वॉलेंटियर हेल्प कर रहे हैं, वॉलेंटियर जो हैं वो पानी दे रहे हैं, वो फूड सर्व कर रहे हैं, मिलिट्री हेल्प कर रही है। तो और रिसेंट का भी 5-7-10 दिन का कोई अपडेट नहीं है। हमने मतलब कि इमेजेस वगैरह भी देखने की कोशिश की थी, बट कोई आइडिया नहीं है। तो चलते हैं आप लोगों के साथ, देखते हैं कि वहाँ पे क्या हाल है। पर जाते समय सिटी अभी सुबह सुबह कैसी दिखती है वो भी आपको शेयर करते हुए चलेंगे। आसमान से गिरे खजूर खजूर पे अटके, ये कहावत हमारे ऊपर लागू हो रही थी जब हम लोग उज़्बेकिस्तान से रशिया की तरफ जा रहे थे। और अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर हमारे पास हमारा इंटरनेशनल रोमिंग वाला सिम नहीं होता और अगर हमारे पास हमारा स्ट्रॉन्ग फ्रेंड सर्कल नहीं होता, तो शायद से हम लोगों को एक रात रशिया में किसी सड़क के ऊपर बितानी पड़ती, क्योंकि ना हमारे पास वहाँ पे कोई चीज़ खरीदने के लिए पैसे थे। होटल, हमारे जो इंडियन पोर्टल वाली वेबसाइट थी, हमारे क्रेडिट कार्ड के ज़रिए वहाँ से हमारे होटल बुक नहीं हो पा रहे थे। और कोई भी पेट्रोल स्टेशन वाला हमें डॉलर और यूरो के बदले या फिर कार्ड के साथ में फ्यूल डालने के लिए तैयार नहीं था। नीचे आते ही भाई हमें अपने हल्की हल्की सी स्वेट शर्ट्स जो हैं वो डालनी पड़ी। अभी आउटसाइड टेम्परेचर जो 13 डिग्री हो चुका है, ये वजह है। और हम लोग अभी जब अलमाटी से पहले जो हमारा होटल था, सॉरी चाइना का जो हमारा आखिरी होटल था, जो कि सिर्फ 15 किलोमीटर था बॉर्डर से, तो वहाँ से लेके अभी तक जो हम लगभग 2760 किलोमीटर चल चुके हैं। और टोटल हम लोग कजाकिस्तान में कितना चलेंगे वो हम अभी बॉर्डर की तरफ चल रहे हैं। तो जब बॉर्डर पे पहुँचेंगे तब अपना जो ये मीटर है ट्रिप ए का कंट्री के अकॉर्डिंग, इसको तब रीसेट करेंगे। तो अब निकलते हैं। और यहाँ पे बाहर का जो माहौल है, अभी सुबह सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का है, ये ऐसा माहौल है। सुबह सुबह हमारा शहर जो है वो ऑलमोस्ट सोया हुआ है और हम लोग इनके सोते सोते ही यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे साइड में ना एक हेलीकॉप्टर, एक चॉपर खड़ा किया हुआ है इन्होंने। हम लोग जब कजाक में एंटर हुए थे तो इवन ये हमसे ये भी पूछ रहे थे कि हु इज़ द चॉपर, कि चॉपर कौन है, मतलब कि आप में से ड्राइवर कौन है। तो ड्राइवर को ये चॉपर बोल रहे थे। यहाँ पे ड्राइवर के लिए चॉपर बोला जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लाइक छोटे जहाज, बड़े जहाज, हेलीकॉप्टर, काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे खड़ी की हुई हैं। से हमारे वहाँ पर खेतों में स्प्रे करने के लिए ना छोटी छोटी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखो आप, स्प्रे करने वाला कितने बड़ी वो है। ये तो एक बार में पूरे किले को नाप दे, मतलब चौड़ाई के हिसाब से। ये यहाँ पे खेतों में अपने ऐसे स्प्रे करते हैं इस मशीन के ज़रिए। अब इसको चलाते कैसे हैं वो मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि ये मैंने पीछे भी 2-3 जगह देखी थी, तो मेरे को लगा कि मैं आप लोगों को शेयर करूँ। ये हम लोगों ने अपनी गाड़ी अभी लगाई है, कजाकिस्तान से एग्ज़िट कर रहे हैं हम लोग। लगभग 20 किलोमीटर हमें रशिया का बॉर्डर दिखाई दे रहा है यहाँ से। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सस्ता फ्यूल, हमें अपनी लाइफ का सबसे सस्ता फ्यूल मैं बोलूँ कि हमें देखने को मिला है। मतलब 300 टिंगे वाला ही है यहाँ पर। बट मैंने मेरी पूरी लाइफ में कभी इतना सस्ता डीजल डलवाया नहीं।
तो अभी हम अपना टैंक जो है फुल करवा लेते हैं। ज़्यादा डीजल तो नहीं आएगा, पर जितना आता है उतना तो डलवाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि रशिया में इससे तो ज़्यादा रेट मिलेगा। 300 टेंगे का मतलब ये हो गया कि 50 रुपये के आसपास का डीजल है। 50 से बेशक और थोड़ा बहुत सस्ता बेशक हो। यहाँ पे डीजल डलवाने का नियम क्या रहता है कि जैसे मैंने अपनी गाड़ी पंप पे लगा दी, अब अंदर से पर्सन आया यहाँ पे, ये डीजल डालेगा और एक पर्सन कैश लेके या फिर कार्ड लेके अंदर खड़ा होगा। और अगर सिंगल पर्सन है तो वो क्या करेगा कि अपनी गाड़ी को ओपन करके अंदर अपना क्रेडिट कार्ड या कैश दे के आ जाएगा और फिर डीजल खुद से डाल लेगा, अगर यहाँ पे पेट्रोल पंप पे डालने वाला कोई नहीं है तो। अभी देख लेते हैं कि हाँ कितना डीजल आएगा हमारी गाड़ी में। इंग्लिश और हिंदी। इंडिया टू लंदन, ट्राई मोर। भाई को कहते हैं कि जितना और आ सकता है वो डाल दो, क्योंकि फ़ायदा ही होगा भाई ना। 50 रुपये से भी सस्ता डीजल पड़ रहा है यहाँ पे। यहाँ तो गाड़ी का टैंक फुल करवाने में मज़ा आता है पूरा एकदम। तो भाई लगभग 14 लीटर से ऊपर डीजल आ गया, 4300 टेंगे का हमारी गाड़ी में। हमारी गाड़ी रशिया जाने वाले जो क्राउड है उसके अंदर खड़ी है, और एक तरफ गाड़ियाँ हैं एक तरफ ट्रक है। और जितना हम सोच रहे थे उतना बड़ी लाइनें नहीं हैं, ठीक है। आई थिंक 2-3-4 घंटे में काम निपट जाएगा। जो हमें लग रहा था कि 8-10 घंटे लग सकते हैं, वो शायद उतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी काम निपट जाएगा शायद से हमारा। तो भाई फाइनली अपनी हाइलेक्स और मैं और अनिल पहुंच चुके हैं रशिया के अंदर। हमारे वीज़ा के ऊपर स्टैंप लग चुकी है और इतना स्मूथ इमिग्रेशन हुआ। जो कुछ भी रूमर्स हमने सुन रखे थे सब, ये अंदर कजाक में एंटर करने वाले की तो लाइन देख लो आप। हम लोग अभी कजाक से रशिया में एंटर कर रहे हैं भाई। 1.5 घंटे में कजाक वाला सारा प्रोसेस, इमिग्रेशन वाला और कस्टम वाला, और ये सारा प्रोसेस अमेजिंग यार, माइंड ब्लोइंग। मतलब ऑफिसर थी वो, फीमेल ऑफिसर थी, यंग सी एज की थी। उसने पूछा कौन से शहर से आ रहे, मैं नाम भूल गया, मुझे नामों में कन्फ्यूजन रहती है। फिर उसको याद आया शेमगन, और वाटरमेलन सिटी। मैं कहा सही है। तो बड़े मजाकिया से उसमें वो हुई कि अभी से मतलब कि घूमना शुरू कर दिया। मैं कहा अभी के बाद तो कब घूमेंगे। मतलब बढ़िया वाला कन्वर्सेशन था, हेल्दी कम्युनिकेशन कर रहे थे, कोई जीरो एटीट्यूड यार। इस बॉर्डर का तो जितने लोगों के साथ पहले कुछ हुआ कभी कुछ हुआ पता नहीं मेरे को ना, तो इससे ज़्यादा बल्कि हमें लाइक मैं बोलूँ कि शायद चाइना में तो कहीं गुना ज़्यादा टाइम लगा था। कजाक में एंटर करते समय बहुत टाइम लगा था, यहाँ तो कुछ लगा ही नहीं। तो देखो आप, हमारे साथ में चल रही है रशिया की धरती, और हम लोग अभी जो चल रहे हैं रशिया की धरती के ऊपर चल रहे हैं। रशिया में आपका स्वागत है मनु ऑन मैप के ऊपर। और अभी रुकेंगे यहीं साइड में, पार्किंग लगाते हैं, क्योंकि सुबह से हमने टी ब्रेक नहीं लिया। अपना टी ब्रेक लेंगे और फिर आगे चलेंगे भाई। और आज नप देंगे रशिया वाली 9 घंटे का सफ़र। भाई हमने अभी शॉप पे से अपना सिम जो है एक नया सिम कार्ड ले लिया, और हमारे पास रशियन करेंसी नहीं थी, टेंगे थे। इन्होंने हमसे टेंगे ले लिए और हमें इंडियन करेंसी में लगभग 850 रुपये के आसपास का सिम पड़ा। 850 रुपये के आसपास का हमें रशियन करेंसी में सिम मिला। ही इज़ हेल्पिंग अस अलॉट। ये पर्सन उज्बेकिस्तान से है। यू आर फ्रॉम उज्बेकिस्तान एंड योर गुड नेम? फारूक ने हमारा बहुत हेल्प किया, क्योंकि उनको मैसेज कन्वे करने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ रूबल की डिमांड कर रहे थे, तो टेंगे में हमारा काम चल गया। और आगे जाके किसी बड़ी सिटी में अपना जो है वो करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे। एक छोटे से टी ब्रेक के बाद यहाँ से निकलते हैं। थैंक यू ब्रो। थैंक यू। हमारी रशिया में पहली टी बनके तैयार हो चुकी है, और अभी सिम का कनेक्शन भी हमने ले लिया, और लगभग यहाँ से 12 घंटे के आसपास का डिस्टेंस रहेगा। अभी इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा। कज़ान जाके आज हम लोग रुकेंगे, और लगभग यहाँ से 12 घंटे लग जाएंगे हमें।
अभी रशिया में एंटर किए हुए हमें कुछ ही किलोमीटर हुए हैं, लगभग 30-40 किलोमीटर हुए हैं हमें। और बहुत यहाँ पे वेदर एकदम चेंज हो गया यार। जो कजाकिस्तान का था ना, यहाँ पे आपने देखा कि ये डाला हुआ है, अपर डाला हुआ है, बावजूद उसके भी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और ये देखेंगे आप, सनफ्लावर की खेती हो रखी है, कितनी प्यारी लग रही है। होती तो अपने इंडिया में भी है, पर जब बाहर के मुल्क में आके जब आप ऐसी चीज़ें देखते हैं तो अलग सा एक वो होता है। और ये खड़ी है अपनी हाइलेक्स। और यहाँ पे इस तरफ नहीं पता ये कौन सी खेती है, गेहूँ बो रखी है इन्होंने इस सीज़न में, क्या है क्या नहीं। रशिया एंटर करने के बाद हमारी पहली जो है वो रेलवे क्रॉसिंग ये है। और यहाँ पर सारे लोग बड़ा आराम आराम से रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं। अपनी तरह वो नहीं है कि भाई फाटक खुला है तो अपना टप जाओ। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे ना वाटरमेलन खूब सारे मिल रहे हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ऐसी ऐसी छोटी छोटी शॉप दोनों तरफ लोगों ने अपनी खोली हुई हैं, जैसे अपने इंडिया में भी होती है। बहुत सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी सिमिलर सी हैं। ऐसे बैठे हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं अपना लोग। मज़ा आ गया यार रशिया की अंदर एंटर करने के बाद। तो इस हाईवे से उतरने के बाद हम लोग नीचे ये रास्ता लेते हुए नीचे आए हैं। और कारण क्या है कि यहाँ पे एक बड़ा बाज़ार है। बड़ा बाज़ार बोले तो आप यूँ कह सकते हैं कि तरबूज और खरबूज का मार्केट है यहाँ पर। और बहुत सारे लोग हाईवे पे इन तरबूज और खरबूज को लेने के लिए स्पेशली यहाँ पे रुक रहे हैं। हमारे पास रशियन करेंसी नहीं है। अगर हमारे पास हम लोग एक बार आपको वो शेयर करना भूल गए, वो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास 250 रूबल हैं। और रूबल जो है वो लगभग इंडियन करेंसी के इक्वलेंट ही टच करता है। हमारे पास 250 रूबल हैं। हमने अपने जो टेंगे हमें वहाँ मिले थे, जहाँ से सिम लिया था वहीं चेंज करवा लिए थे हमने। तो यार एक्चुअली में क्या है कि हमारे पास ना 250 रूबल हैं और हमने वो 250 रूबल लिए थे जहाँ पे हमने सिम लिया था। हमारे पास टेंगे थे, हमने उसको टेंगे दे दिए और उसने हमें 250 रूबल दे दिए। और रूबल जो है वो लगभग इंडियन करेंसी के इक्विवेलेंट ही है। मतलब अगर इंडिया में आपके पास 1000 रुपये हैं तो यहाँ पे आप ये समझ लें कि 920 रूबल हैं आपके पास। और यहाँ पे हम लोग ये छोटे छोटे तरबूज हैं, देखते हैं कि अगर वो हमसे, तो यहाँ हमने गाड़ी लगा दी साइड में और ऊपर वाले रास्ते से उतर के हम इधर आए हैं। तो अभी ये 20 रुपये कह रही है, पता नहीं कितने कह रही है मैडम। एक बार इनसे पूछ के देखते हैं, अगर हमें मिल सका तो हम एक छोटा सा तरबूज लेंगे और काटेंगे और यहीं खा के फिर आगे चलेंगे। तो भाई एक ना हम छोटे वाला ट्राई कर लेते हैं, सिर्फ एक टेस्ट पर्पज़ से हो जाएगा। तो यार हमारा तरबूज खाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्योंकि हमारे पास 250 टेंगे और उन्होंने, मैडम ने जो तोला वो आया 198 टेंगे का। यार कहीं दिक्कत आ जाएगी, कहीं टोल टाल हुआ हमें हमारे पास फिर, क्योंकि यहाँ कार्ड नहीं चलते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ कार्ड नहीं चलते और हमारे पास अभी रूबल नहीं है, तो बगैर उसके काम चलाते तरबूज के। हम लोग जब चाइना वाले होटल से चले थे तो हमने अपना मीटर नीचे वाला रीसेट किया था। और अभी हम लोग पूरा कजाकिस्तान क्रॉस कर चुके हैं, उज़्बेकिस्तान एंट्री और एग्ज़िट करके आए हैं। उज़्बेकिस्तान अंदर नहीं गए थे। तो लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास हमारी गाड़ी चली, क्योंकि 70-80 किलोमीटर तो मुझे लगता है कि हम रशिया के अंदर भी चल चुके हैं। और मैं रीसेट करना मीटर को भूल गया था। फ़िलहाल हम लोग रशिया में ही हैं अभी, तो मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ, जिससे एक ही आइडिया रहता रहेगा कि भाई हो जा क्या नाम कि कितना हम रशिया के अंदर चले। क्योंकि ये 3 कंट्री सबसे बड़ी हैं जो जिसके अंदर हमारी गाड़ी चलेगी। एक है आपका चाइना, दूसरा कजाकिस्तान और तीसरा रशिया। तो हम लोग लगभग 120 किलोमीटर अभी चल के आ चुके हैं यहाँ से। हमने अभी गूगल मैप पे अनिल ने जो है वो लोकेशन डाली थी, तो बॉर्डर से 120 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। तो 2970-80 में से वो आप काट लेना एक बार। रशिया एंटर करने के बाद हमें जो पहली सिटी आती है कजाकिस्तान से, जब एंटर करते हैं तो ऑरनबर्ग आता है। और ऑरनबर्ग में हम लोग अभी सिटी के अंदर हैं। हम लोग यहीं पे अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे, हमें क्योंकि करेंसी की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हमें एक नेविगेशन में लोकेशन दिखा रहा है कि जहाँ पे हम अपनी करेंसी को चेंज करवा सकते हैं। तो अभी देखते हैं। और शहर पुराना है काफ़ी, ये बहुत बिल्डिंग हमने देखी अभी तक जहाँ से हम आए हैं कि हाँ पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं ठीक ठाक से। तो भाई हम लोग करेंसी एक्सचेंज करवाने आए हैं। ये बैंक का एड्रेस गूगल मैप ने हमें निकाल के दिया था, सॉरी येंडेक्स मैप जो कि यहाँ का है।
एक बार अंदर चलते हैं, अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होगी, हम अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यार हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ से पैसे निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यहाँ पे वीज़ा मास्टर कार्ड नहीं चलते, बट इन्होंने लिखा हुआ है वीज़ा और मास्टर कार्ड। तो लैंग्वेज भी आ गई इंग्लिश। अगर ये हमें चार्जेस वगैरह भी दिखा देगी कि चार्जेस ले रहे हैं, ये कितना ले रहे हैं। पिन एंटर करने के लिए बोल रहे हैं, तो एक बार पिन एंटर करते हैं। द ईश्वर इज नॉट अवेलेबल। थोड़ा सा आगे निकले थे और हमें एक और बैंक नज़र आया, पर यार यहाँ की हालात देख के या तो ये लग रहा है कि कहीं इनकी मंडे को तो ना छुट्टी होती हो। ये बैंक है और इसके साथ में एटीएम है, उसमें भी ट्राई करेंगे और ये ट्रांसलेट करके देखना पड़ेगा हमें। ये रहा एटीएम, पहले बैंक एक बार चेक करते हैं, फिर एटीएम में ट्राई करते हैं। बहुत सर्च कर रहा है भाई ये ना, बैलेंस, आउटपुट, कैश विड्रॉल, कार्ड, ये शायद बात बन जाए यार हमारी ना, कुछ 54 हमें पल्ले पड़ जाए। 10,000 निकाल लेते हैं, 10,000 निकाल के देख लेते हैं। पैसे तो ये बता नहीं रहा, कुछ चार्ज लेगा नहीं लेगा विड्रॉल। 10,000 सेलेक्ट किए हमने, कंटिन्यू विदाउट प्रिंट रिसिप्ट। अरे भाई साहब लो आपका पैसे आ गए वापस। एक बार दोबारा डाल के देखते हैं, कम की ट्राई करेंगे। बिना रसीद के निकाल के देखेंगे सर, कहीं ये कह रहे हो कि नहीं तुम अच्छे बंदे नहीं हो। विदाउट चेक पे किए इस बार की रसीद नहीं चाहिए भाई, तुम पैसे पैसे दे दो हमें, दे दो भाई। ये ले लिया वापस फिर निकाल के इन्होंने, पंगा ही हो गया। ये तो वैसे भी कार्ड है। एक और दूसरे एक एटीएम से निकलने के बाद हमने बैक टू बैक लगभग 5-6 एटीएम को ट्राई किया। हमारा एटीएम, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, रुपए तो भूल ही जाओ, किसी भी बैंक के एटीएम के अंदर हमारा जो है वो कार्ड नहीं चला। और यहाँ पे मैं आप सबको एक सजेशन देना चाहूँगा, स्ट्रॉन्ग सजेशन, अगर आप रशिया बाय रोड आ रहे हैं तो आपके पास जो है रशिया की लोकल करेंसी होनी चाहिए। आप बॉर्डर एक्सचेंज के चक्कर में या फिर लोकल बैंक में जाके चेंज करवाने के चक्कर में अगर आप उलझोगे तो हमारी तरह आप भी बहुत बुरे फंस जाओगे, क्योंकि हमें ट्रैवल करते करते ये ध्यान नहीं रहा, जिस दिन हम रशिया एंटर कर रहे हैं उस दिन संडे था और संडे के दिन सारे के सारे बैंक बंद थे, जिसकी वजह से हमारी करेंसी कहीं पर भी एक्सचेंज नहीं हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर कोई बड़ी सिटी नहीं थी जो कि बॉर्डर के नियर बाय पड़ती है। तो हमेशा कोशिश करें कि जब आप बाय रोड आएँ तो आप रशिया की लोकल करेंसी जो है, कुछ करेंसी बेसिकली लेके आप ट्रैवल करें। हाईवे से नीचे उतार के गाड़ी हमने अपनी जो है नीचे पार्क कर दी है। खाना खा रहे हैं हम लोग अपना, और आज खाने में हम लोग खा रहे हैं अपना थेपला, घर का बना हुआ अचार और वेज बिरयानी और मेथी मटर, साथ में दही। बेस्ट जगह मिल गई, कोई यहाँ पे एंट्रेंस नहीं है किसी का ऐसा, गाड़ी आराम से खड़ी है और पीछे की तरफ भी खेत से ही है। लगभग 5-10 मिनट रुकेंगे, खाना खा के फिर निकल जाएंगे यहाँ से।
ये वाला हाईवे लिया हमने, यहाँ से नीचे उतरे हैं अभी। जितना जितना हम चलते जा रहे हैं उतना उतना ना रशिया की जो हम लोग रशिया को एक अलग नज़र से देखते हैं जब लोग रशिया के लिए ट्रैवल करते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कुछ एक आप ये कह सकते हैं कि चर्च, पर यहाँ पे जो है रियल खूबसूरती नज़र आ रही है। आप जितनी दूर तक नज़र आप लेके जाएंगे, दूर तक आपको जो है पूरा सूरजमुखी के खेत नज़र आएंगे। और लेफ़्ट साइड में जो है ये गेहूं की खेती यहाँ पे हो रखी है, और राइट साइड में सूरजमुखी। और ये पहाड़ों मतलब ऊंचे नीचे रास्ते हैं, इतने खूबसूरत रास्ते हैं ये कि बंदा रुक के इनको देखता ही रहे, निहारता रहे। आप देखोगे कि हाँ मतलब कि कहीं तो ऊंचे ऊंचे पेड़ आ जाते हैं, कहीं अलग तरीके के पहाड़ आ जाते हैं। मतलब कि पर्सन बोरिंग नहीं होता, बोर महसूस ही नहीं होता उसे। अलग अलग तरीके की चीज़ें चलती जा रही हैं उसके रास्ते में। हाँ ये ज़रूर है कि बंदे का ध्यान बहुत बार सड़क से हटके ये खूबसूरत चीज़ें देखने पे चला जाता है, जो कि ठीक नहीं है। पर यार बहुत प्यारा है रशिया। जिस रूट से हम लोग जा रहे हैं, कजाकिस्तान से हम लोग जाएंगे मॉस्को, सेंट पीटरबर्ग। बहुत खूबसूरत ये रास्ता है, और यही रास्ता है जब हम अगर बाय एयर आते तो ये रास्ते की खूबसूरती ये मिस हो जानी थी, ये नहीं मिलती। अब आप देखो कितना प्यारा है ये व्यू। कैमरा मतलब कि जितने मर्जी जोर लगा ले कैमरा, इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता, बट ये बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर जगह है। खाना खा के हमें लगभग निकले हुए 1.25 घंटे के आसपास हो चुके हैं, और हल्की हल्की नींद सी आ रही थी, थकावट हो रही थी क्योंकि लगातार चल ही रहे हैं। तो अपनी टी जो है वो रेडी कर ली है, रास्ते में चलते चलते ही पानी गर्म कर लिया था हमने अपनी केटल जो गाड़ी में लगवाई हुई है उसके साथ। और अभी हमें ये है कि लगभग 150 किलोमीटर के आसपास और जाना है हमें। 150-200 किलोमीटर के आसपास जाना, तो हमें 500 किलोमीटर है, बट 150 किलोमीटर के आसपास सिटी आएगा जहाँ पे हम अपनी करेंसी को चेंज करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें डॉलर की जगह लोकल जो रूबल है रूबल मिल जाए और हमारी गाड़ी में फ्यूल डल जाए। तो वैसे तो क्रूजिंग रेंज हमारी 312 दिखा रहा है अभी, हाँ स्क्रीन के ऊपर आ रहा है 312। तो पर हम ये सोच रहे हैं कि अगर रूबल मिल जाएंगे हमें तो हम अपना टैंक जो फुल करवा लेंगे ताकि चिंता ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ हमें रास्ते में कहीं पे भी रुकना पड़ सकता है, और नहीं तो फिर एक ऑप्शन, आखिरी ऑप्शन यही रहेगा कि किसी पेट्रोल पंप वाले को पकड़ेंगे भाई, उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि डॉलर ले लो और हमारी गाड़ी में तेल डाल दो, 2-4 रुपये महंगा डाल दे, शायद डाल ही दे, बात बन जाए। तो पहली ट्राई करेंसी चेंज की, दूसरा रिक्वेस्ट। तो ये फ्रेश पीते हैं, टी पीते हैं अपनी, और रास्ते की चीज़ें आपको शेयर करते चलेंगे। भाई हम लोग रशिया में हैं और सिचुएशन आपको पता ही है कि आज बैंक संडे की वजह से छुट्टी है और हमारे पास रूबल नहीं है यहाँ पे, और कोई भी डॉलर नहीं ले रहा है यहाँ पे। हम पेट्रोल पंप वालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें डॉलर लेके आप पेट्रोल डाल दो। सारे लगभग 4-5 पेट्रोल पंप पे हमने बात कर ली, सब ने मना कर दिया हमें। अब हमने इंडिया में बात की, एक फ्रेंड है जैकी, तो उसने अपने किसी फ्रेंड से रशिया में बात की, तो उन्होंने फिर आगे एक रेफरेंस दिया। तो उन्होंने कहा कि आप पेट्रोल पंप पे जाके अगर मेरी बात करवा दो, वो अपना या तो QR कोड दे देंगे हमें या फिर अपना कार्ड नंबर दे देंगे, मैं पेमेंट उसमें ट्रांसफ़र कर दूंगा और आप अपना डीजल डलवा लेना। ये होता है भाई, मतलब कि फ्रेंड्स कहते हैं ना कि कहीं पे भी कहाँ पे काम आ जाते हैं। तो थैंक यू जैकी, और थैंक यू भाई जो रोहित भाई है जो जिन्होंने यहाँ पे अभी सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम लोग पेट्रोल पंप पे खड़े हैं यहाँ पे और डीजल डलवाना है। अभी मैं थोड़ा सा गाड़ी आगे कर देता हूँ क्योंकि पीछे एक और वो आ गया। अनिल अंदर अभी बात करने गया हुआ है, अनिल बात करके आ रहा है, उनको पेमेंट डन करके फिर हम लोग, अगर हमारा डीजल डल गया आज का तो फिर हम लोग, हमारा एक दिन बच जाएगा भाई। अगर डीजल डल गया ना आज हमारा तो एक दिन बच जाएगा हमारा, मोटा मोटा सा, नहीं तो एक दिन बर्बाद होगा हमारा, क्योंकि आसपास ही कहीं पे हमें रुकना पड़ेगा, जबकि अब अभी यहाँ पे 6:30 बजे के आसपास का टाइम हुआ है। तो देखते हैं यार कैसे क्या बनता है, जो भी अपडेट होती है मैं आपको बताता हूँ भाई। यहाँ पेट्रोल पंप पर पहुँचने के बाद एक्चुअली में हमें पता चला कि हम लोग पहले नॉर्मल ले रहे थे इस चीज़ को कि हाँ डॉलर्स के साथ काम चल जाएगा, नहीं तो यूरो के साथ काम चल जाएगा। पर इस पेट्रोल पंप पर पहुँचने के बाद हमें ये अंदेशा हो गया था कि भाई हम लोग शायद बुरी तरीके से फंस चुके हैं, या तो किसी की हेल्प से हमारी गाड़ी के अंदर डीजल डल गया तो ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं हमें रात जो है वो सड़क के ऊपर बितानी पड़ेगी। इस चीज़ के लिए मतलब कि ऐसा इंटेंशन हम लोगों को हो रहा था। हम कंटिन्यूअस टच में थे। जो मेरा फ्रेंड है इंडिया में वो अपने रशियन फ्रेंड के टच में था,
और जो उसका रशियन फ्रेंड था उसे इंग्लिश नहीं, सॉरी, उसे रशियन नहीं आती थी, और उसने किसी और पर्सन को उधर से कॉन्फ्रेंस के ऊपर डाला हुआ था। तो अब इस केस में क्या हो रहा था कि हम मतलब कि पहले वो पर्सन स्पीकर पे लेके उस मैडम से बात करने की कोशिश कर रहा था कि आप गाड़ी में फ्यूल डाल दें, मैं आपको क्यूआर कोड के ऊपर पेमेंट भेज देता हूँ। बट मैडम इसलिए कंफ्यूज थे कि बोले कि मैं बगैर डीजल डलवाए क्यूआर कोड कैसे एक्टिवेट करके भेज सकती हूँ। इस प्रोसेस के अंदर भाई कई सारी बार हाँ हुआ, कई सारी बार ना हुआ। उस मैडम ने भी मना किया कि नहीं, ये हो नहीं पाएगा, जबकि शायद से क्योंकि वो बहुत अच्छे से लड़का जो था उस तरफ कॉल के ऊपर, वो बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर रहा था कि आप मतलब पेमेंट के लिए आप निश्चिंत रहें। इवन मैं भी मतलब कि उसको कह रहा था कि आप सिक्योरिटी के तौर पे अगर चाहते हैं तो आप हमारा कार्ड रख लें और हम लोग पेमेंट जो है वो दे के जाएंगे। तो फिर वो कई बार कहते थे कि बाहर जाओ, फिर आप वो फ्यूल डालो, देखो आप एक्शन देखोगे तो आपको कई सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो हमें यहाँ पे रही, बट और उसके बाद शायद उसको फिर ये समझ में आया कि हाँ मतलब कि चलो ठीक है, मैं अप्रूवल करती हूँ इधर से। तो भाई अभी भाईचारा जिंदाबाद 3000 का 3000 रूबल का डीजल डलवा रहे हैं हम। और इंडिया बात की, इंडिया वालों ने रशिया बात की, और अभी मैडम ने अंदर से वो उसको बताना पड़ेगा कि नंबर 1 है हमारा, वो 3000 का एक्टिवेट कर देगी। तो भाई अपनी गाड़ी में पहला रशिया में डीजल डलने लगा है, और रूबल नहीं है हमारे पास। इंडिया में बात की जैकी से, जैकी ने यहाँ पे बात की रोहित से, फिर एक और भाई से उसने बात की, क्योंकि वो ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। हम पेट्रोल पंप पे जो बात कहना चाह रहे थे वो भी उन्हें समझ में नहीं आ रही थी, तो एक भाई ने एक को ट्रांसलेशन पे डाला, वो ट्रांसलेट कर रहा था, और चले जा रहा है, खिचड़ियाँ चल रही हैं अभी। तो भाई हमारा रशिया का पहला डीजल डल गया, 45 लीटर के आसपास, 46 लीटर के आसपास डीजल आ गया हमारा। और थैंक यू, थैंक यू। तो हम लोगों के पास डॉलर थे, डॉलर कहीं नहीं चले, पता है आप लोगों को, बता दिया मैंने एक खिचड़ी। Thank you very much. Goodbye. कैन आई रिकॉर्ड, यू कैन स्पीक अगेन, थैंक यू। तो हमसे ज़्यादा इन मैडम को खुशी हुई, क्योंकि 10-15-20 मिनट से लगे हुए थे, और कोड एक्टिवेट नहीं हो रहा था, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या क्या चल रहा था, हो नहीं रहा था। और अब अपनी गाड़ी में डीजल आ गया फुल 45 लीटर। अब कोई चिंता नहीं है, अब हम समारा आराम से पहुंच जाएंगे। तो यार अब निकलते हैं यहाँ से, हल्की हल्की बरसात चल रही है। रशिया का पहला डीजल मुबारक हो हाइलेक्स। सुबह के लगभग 7:30 बजे हम कजाकिस्तान अपने होटल से निकले थे, और अभी हम लोग जो है रशिया के कजान शहर के अंदर हैं, जो कि बॉर्डर से लगभग 900 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ पे अभी रात के कह लो या सुबह के कह लो, सुबह के 2 बज चुके हैं। तो एक बहुत लंबा सफ़र, बहुत थकाने वाला सफ़र रहा आज का। और अब मेरी खुद की अगर सेल्फ ड्राइव की बात करूँ, मेरी अब तक की सबसे लंबी ये ड्राइव रही जो आज की रही। लगभग 900 किलोमीटर से ऊपर हम लोगों ने ड्राइव किया। तो अब आप सबको अलविदा बोलते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। शुभ रात्रि।